अगर यजीद ने करबला वालों पर जुल्म सितम किया है तो मदीने वालों पर भी किया है। उसने मदीना पर हमला किया। पता है कितने कुर्रा शहीद हुए? बादलों ने कहा 700, बादलों ने कहा 1700। और पता है कितनी कवारी औरतों के साथ बदकारी की गई? ये भी तो बताओ ना, ये इतना जुल्म सितम किसने किया है? अगर यजीद ने करबला वालों पर जुल्म सितम किया है तो मदीने वालों पर भी किया है। और ये मदीने वालों का कसूर क्या था? ये हुसैन के साथ खड़े हो गए, इमाम पाक के मिशन के साथ खड़े हो गए। तो अगर कोई कहे कि पहले क्यों हो भाई, पहले ये माहौल नहीं था, इमाम हुसैन ने नहीं बताया था, इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं गए थे, वो सिर्फ खुतूत थे जिनका जवाब देने गए थे। खुदारा इन बातों को समझो। उसने मदीना शरीफ 3 दिन के लिए कहा तुम्हारे लिए हलाल है, लूट मार कर ली गई, हर चीज की कत्लो गारत की गई वहां पर। तो क्या यह सहाबा किराम का किरदार नहीं है? क्या उन्होंने इमाम हुसैन का यहां पर साथ नहीं दिया? वो जब पता चलना था तो तब भी होना था ना। अब ये हैं असल हकायक जिनको लोग छुपाते हैं और बात वाज़ेह नहीं करते। नहीं मेरे अजीज, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं अगली बात भी आपको बताऊं, जब उन्होंने मक्के पर हमला किया तो आपको पता है यह बात बड़ी सुनने वाली है, मक्के पर जब हमला किया हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर, उनको जब कत्ल किया, शहीद किया, 40 दिन तक खाना काबा के साथ आपकी लाश को लटका के खड़ा किया गया था। हजरत जी, खुदा के लिए सहाबा किराम के इस किरदार को वादे किया जाए। और ये हजरत हाफिज साहब आपको, आपकी टीम को, आपके इदारे को लाखों सलाम जिन्होंने ये मौजू रखा है ताकि लोगों के सामने हकायक पहुंचे। 40 दिन तक लाश कल लटकी रही। और ये पता कौन है? अब्दुल्ला बिन जुबैर। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बैक जाना चाहता हूं। ये सिद्दीकीयुन नस्ल है, समझ आ रही है जी? हां, इनका रिश्ता सिद्दीक अकबर के साथ है, ठीक है। और ये वो है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा हजामा करवाया, उसको फसद कहते हैं। तो जब खून का प्याला भर गया ना तो फरमाया इसको वहां फेंक के जहां कोई देखे नहीं। तो आप जब लेके गए ना तो आपने फेंकने का इरादा किया। देखो ये सिद्दीकियों का खून कैसे जोश मारता है मोहब्बत और इश्क रसूल में। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जब फेंकने लगे तो ख्याल आया कि यार यहां पर तो किसी जानवर के पांव आ सकते हैं, किसी इंसान के, ये बेअदबी हो सकती है। और हुजूर ने फरमाया वहां पर दफन करना को देखे ना, बस फिर इश्क और अकल का मुकाबला शुरू हो गया। इश्क जीत गया, आपने प्याला मुंह से लगाया, पी गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पी गए। जब वापस आए, गैबों पर खबरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया अब्दुल्ला बिन जुबैर कहां दफन करके आए हो? फरमाया वहां जहां को देखे ना। फरमाया इसका मतलब है पी गए हो, पेट में रख लिया है, किसी का पांव भी नहीं आ सकता, इसका मतलब पेट में रख दिया है। कहा बिल्कुल। तो वहां पर एक तो बात यह है कि यह बात वाज़ेह है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई और सहाबा किराम के लिए भी फरमाया हुआ है जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का कतरा भी, एक जंग में ऐसा भी वाकया खून का कतरा था वो पी गए, फरमा तेरे ऊपर जहन्नम को हराम कर दिया गया है। एक कतरा जिसमें आ जाए वो जहन्नम से आजाद है। तो हुसैन तो है ही खूने रसूल, आले रसूल का क्या मकाम है। और अब्दुल्ला बिन जुबैर ने तो पूरा प्याला पिया हुआ है। यहां पर यह बात और इश्क वालों ने लिखी है, फरमाया खून तो हमारा पी लिया है, इसका हक भी अदा करना पड़ेगा। यह जब मौका आया तो इनकी जो वालिदा थी इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि इनकी आंखों के ये पलकें पकड़कर ऊपर करके देखना पड़ता था, इतनी ढलकी हुई थी कि इनको नजर नहीं आता था जब तक पकड़ के ऊपर नहीं देखते थे। तो आपकी जब लाशा मुबारक लटका हुआ था तो आप ऐसे हटाती, तो बजाय इसके कि वाबेला मातम करती और रोती और पीटती और गिरेबान फाड़ती और चेहरे पे थप्पड़ मारती, बाल बखेरती, दुपट्टा उतारती, नहीं किया ये अहले बैत और सहाबा किराम ने। वहां पर पता क्या कहा? बेटा तूने रसूलुल्लाह का खून मुबारक जब पिया था तो तुझे कहा गया था हक अदा करना पड़ेगा। बेटा वो हक ये अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब है जिसने प्याला पिया अगर उसे सूली पर चढ़ना पड़ा तो जिसमें खून था उसने पर नेज़े पर चढ़ के कुरान तो पढ़ना ही था ना। ये है असल हकायक।